देखिए, आप सभी ने कोहम का ध्यान किया। ये भेद विज्ञान की साधना है। मैं कौन हूँ? आज तक हमने क्या माना? माँ के गर्भ से बाहर आए और माँ ने कोई नाम दे दिया, उस नाम को जीवन भर हम याद रखते हैं। उसके पोषण के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए हम पूरा जीवन लगा देते हैं। परिवार का निर्माण करते हैं, धन संचय इकट्ठे करते हैं, डिग्री लेते हैं, विदेशों में घूमते हैं और मनोरंजन के साधन बनाते हैं, परंतु अपने को नहीं जानते मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ? ये साधना बहुत गहरी है, महावीर की साधना है। पूछो अपने आप से, मैं कौन हूँ? शरीर और आत्मा, जीव और अजीव का भेद बहुत बड़ी उपलब्धि है। यदि आप सोहम से कोहम और आगे जाएंगे तो सारे आपके क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह अपने आप समाप्त हो जाएंगे। हम कितना भी कोशिश करें मेरा क्रोध शांत हो जाए। देखिए, आप बड़े बड़े तपस्वी संतों को देख लीजिए, राजनेता को देख लीजिए, प्रचारकों को देख लीजिए, दार्शनिकों को देख लीजिए, उपदेश बहुत कर देंगे, परंतु क्या उनका क्रोध कम हुआ? राग कम हुआ? मोह कम हुआ? वासना कम हुई? अहंकार कम हुआ? वो क्यों नहीं कम हुआ? क्योंकि हमने अपने को जाना नहीं कि मैं हूँ कौन। इस साधना के द्वारा, जो अभी आप साधना सुनी, वितराग साधिका जी, निशा जी ने साधना कराई, ये साधना का एक एक शब्द बहुत बहुत उपयोगी है आपके जीवन के लिए। ये 3 घंटे की साधना नहीं है, ये आपकी लाइफ लॉन्ग का प्रोसेस है। आप कहीं भी जाओगे, आधा घंटा साधना करोगे तो आपका मन स्वतः शांत हो जाएगा, आपका क्रोध कम हो जाएगा, अहंकार कम हो जाएगा, भेदभाव कम हो जाएगा। कोई भेद है ही नहीं। मैं आत्मा, तुम आत्मा, सब में आत्मा, आत्मा में परमात्मा, आत्मा में केवल ज्ञान, सब कुछ आत्मा में है। अष्टगुणों की संपदा आत्मा में है। अभी आपका शुरुआत है आपकी। जैसे जैसे आप गहरे चले जाओगे, आपका भेद ज्ञान बढ़ता चला जाएगा। और अष्टगुणों, आत्मा निराकार है, आत्मा का रंग रूप नहीं, आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा अजर अमर अविनाशी सच्चित आनंद है, परंतु आत्मा को अनुभव किया जा सकता है। यू कांट सी इट, you can experience, you can visualize, you can think, you can go deeper and deeper from this meditation course. तो ये साधना, मैं कौन हूँ, पहचानो अपने आप को। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? आचारांग सूत्र में आता है कि जीव नहीं जानता, मनुष्य नहीं जानता, मैं पूर्व से आया, पश्चिम से आया, दक्षिण से आया, उत्तर से आया, 6 दिशाओं से कहाँ से आया, जीव नहीं जानता। तीर्थंकर भगवान जानते हैं, केवली भगवान जानते हैं, या कोई आत्मज्ञानी सदगुरु जानता है, या उनके उपदेश से आप जान सकते हो। जैसे आपको अभी अभी वाणी सुनी, उस उपदेश से आपने जाना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं साधु नहीं हूँ, मैं कोई राजनीतिक नेता नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सीए नहीं हूँ। ये क्या है? ये डिग्री है, ये पर्सनैलिटी है, ये आपका व्यक्तित्व है। ये आपने जो अर्जित किया, जो आपने श्रम किया, वो किसके लिए किया? किसके लिए किया? शरीर के लिए किया। आपने डिग्री हासिल की, आप डॉक्टर लोग हैं, आपने डॉक्टर लोगों का इलाज करवाते हैं। किसका इलाज होता है? शरीर का होता है। आत्मा को कोई रोग नहीं है। आत्मा निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है। और रोग क्यों आते हैं? हमारे जन्मों जन्म का मिथ्यात्व कि हमने देह को अपना माना। मैं शिमुनि, मैं साधु, मेरा संघ, मेरी परंपरा, मेरी विचारधारा, मैं साधु, ये श्रावक, छोटा बड़ा, लेन देन, ऊंच नीच का जब भाव रखते हैं तो क्या पैदा होता है? राग द्वेष पैदा होता है, मोह पैदा होता है। तो आज की सारी बीमारियां साइकोसोमैटिक हैं। जो हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी है, डायबिटीज़ है, यदि आप साधना करोगे तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। डॉक्टर साहब बैठे हैं पास में, डॉक्टर गंगवाल, डॉक्टर संचेती, बड़े बड़े उच्च कोटि के डॉक्टर बैठे हैं। वो बताएंगे कि यदि आप साधना करते हैं आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बीपी नहीं आएगा, कोई बीमारी आएगी नहीं। आएगी तो आप योगा से, ध्यान से हल कर सकते हो।
तो सभी आप जो बैठे हैं इसको अच्छी तरह आत्मसात कर लो। ये साधना साधारण नहीं है, मन को शांत करने की नहीं है, मन को एकाग्र करने की नहीं है। जो जन्मों जन्मों को आपके भीतर जो राग द्वेष मोह कामना वासना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये मिल जाए तब मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरी बड़ी बिल्डिंग बन जाए, मैं करोड़पति हो जाऊं, मैं डिग्री हासिल कर लूं, मैं ये प्राप्त कर लूं, मैं सुखी हो जाऊंगी। इच्छाओं से कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। सुख आपके भीतर है। वो कहाँ है बच्चों? कहाँ है? आत्मा में है। शांति कहाँ है? आत्मा में है। आनंद कहाँ है? आत्मा में है। और जब आत्मा क्या है? आत्मा किसी की छोटी नहीं बड़ी नहीं। हाथी में वही आत्मा, जल की बूंद में वही आत्मा, नरक के नेरी में वही आत्मा, पशु पक्षियों में वही आत्मा, स्त्री पुरुष नपुंसक डॉक्टर वकील अमीर गरीब साधु सब में आत्मा वही है। जिसे तुम प्रेम करते हो राग करते हो उसमें भी वही आत्मा, जिसे शत्रुता करते हो द्वेष करते हो उसमें भी वही आत्मा। तो किसी से शत्रुता करनी नहीं, सब मेरे जैसे आत्मा। तो ये क्या है? अभेद की साधना। ये साधना जो आत्मा की है, भेद से अभेद और अभेद से भेद की है। भेद क्या करना? मैं शरीर और आत्मा दो तत्व है। जैसे आपका शरीर, शरीर के साथ आपका नाम, आपका पद, आपका लिंग, चाहे आप पुरुष हैं स्त्री हैं बाल हैं युवा हैं विद्यार्थी हैं बच्चे हैं प्रौढ़ हैं, कोई भी हैं, आप धनवान हैं निर्धन हैं अमीर हैं गरीब हैं छोटे हैं बड़े हैं, हिंदुस्तान में हैं अमेरिका में हैं रशिया में हैं जापान में हैं जर्मनी में हैं, सब में क्या? एक आत्मा। सब में एक आत्मा। ये महावीर की वीतराग दृष्टि है। वो आत्मा के 8 गुण, चाहे अरिहंतों में है सिद्धों में आचार्यों में उपाध्याय में साधु में है। अब ये 8 गुणों की चर्चा सुने। अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत शक्ति क्षायक समगत अटल अवगाना अमूर्तपना अगुरु लघु। आत्मा हल्की भारी नहीं, आत्मा का रंग नहीं, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं। जन्म और मरण किसका होता है? शरीर का होता है। आत्मा का जन्म मरण नहीं। आत्मा अजर अमर विनाशी। तुम यहां से किसी भी देह में जाओगे आत्मा वही रहेगी, देह बदल जाएगी। तुम जैसा कार्य करोगे वही बदल जाएगी। इसलिए ये साधना आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगी, आपके भीतर कषाय को कम कर देगी, आपके भीतर डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं परिवार में, संघ में, माता पिता बच्चों में, परिवार में। जब सब में आत्मा समान है, माता पिता में वही आत्मा, पति पत्नी में वही आत्मा, गुरु शिष्य में वही आत्मा, विद्यार्थी और टीचर में और स्टूडेंट में वही आत्मा, आपके मित्र में वही आत्मा, आप जिससे द्वेष करते हैं उसमें वही आत्मा, और जो पशु पक्षी है उसमें भी वही आत्मा। इसलिए भगवान कहते हैं सभी से प्रेम करो, सबको अपने जैसा मानो। तो बच्चों आज जो विश्व में तनाव आ गया है, शाकाहार का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा, लोग मांसाहार की ओर बढ़ रहे हैं, तो बच्चों तुम शाकाहारी बनो, पर्यावरण की रक्षा करो। महावीर ने शाकाहार का बहुत बड़ा बल दिया है। अभी बच्चों जाते समय यहाँ एक प्रदर्शनी लगी है अहिंसा शाकाहार की, डॉक्टर गंगवाल ने बहुत मेहनत से वो इस हाल में लगाई है। जाते समय आप उस अहिंसा शाकाहार की प्रदर्शनी को सब बच्चे सभी जितने भी लोग हज़ारों में लोग आए हैं देख के जाएं और अपने भीतर संकल्प करें कि मैं जीवन पर्यंत शाकाहारी रहूँगा, किसी को दुख नहीं दूंगा। महावीर के सिद्धांत को अहिंसा को अपने जीवन में अपनाऊंगा। तो ये साधना हमें भेद, शरीर और आत्मा का भेद, अभेद, सब में समान आत्मा। अब किससे द्वेष करोगे, किसकी निंदा करोगे, किसकी प्रशंसा करोगे, किससे झगड़ा करोगे? सब में समान माता। आए तो ले प्यासु, आज फिर प्रेम जागेगा, मैत्री जागेगी, करुणा जाएगी। सबको अच्छा लग रहा है बच्चों के? नहीं सबको बोलो अच्छा लग रहा है। अच्छा को हम ध्यान अच्छा लगा, हाथ खड़ा करें किसको अच्छा लगे, सब हाथ खड़ा करो। आपको सब अच्छा लग रहा है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा अब आगे